आजकल हनुमान चालीसा से भूत नहीं भागते। कैसे भागेंगे? जब तुम भूत को ही भगवान बना लोगे तो वो भाई क्यों भागेंगे? नहीं भागेंगे। फिर समस्या तो यहां पर है ना कि तुमने भूत को ही भगवान बना ली, और यह बहुत भारी समस्या है। हो सकता है कि आप जो लोग श्रोतागण हैं जो सुन रहे हो वो ज़्यादातर शहर रहने वाले हों, उनके पास, हालांकि आजकल तो गांव-गांव में भी इंटरनेट है, गांव-गांव में भी लोग यूट्यूब देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन फिर भी चलो, अगर मैं मानता हूं कि ज़्यादातर आप लोग शहरों से हों, शहरों में भी सब ये समस्या है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहती है शहरों के अंदर, तो हमें कहीं कहीं दिखाई देती है, या कई जगह पर लोग छुपा के रखते हैं, बदनामी के कारण वो बताने में विश्वास नहीं करते। और प्रेत बाधाएं अनेक तरह से आती हैं, जरूरी नहीं कि वो किसी के देह पर आएगी और खेलेगी तभी जाकर वो प्रेत बाधा है, अनेक प्रकार से भी आती हैं। तो घरों में समस्याएं तो रहती ही रहती हैं, लेकिन समाधान कैसे हो? तो आजकल हनुमान चालीसा से भूत नहीं भाग रहे। तो कारण क्या है कि भाई भूत को ही तुमने हनुमान जी बना दिया। हाँ, पिछले व्याख्यानों में आपने सुना होगा कि भगवान देवी देवता क्या किसी के देह पर आते हैं? इस विषय पर एक व्याख्यान है, ना सुना हो तो दोबारा जाकर सुनिए। उसमें यही कहा गया, कई ऐसे उदाहरण रखे गए, कई ऐसी बातें रखी गई। खुद मेरे अपने जीवन का कई अनुभव है इसमें कि एक जगह पर कोई हनुमान जी की पूजा कर रहा है, उसके ऊपर जो है हनुमान जी आ गए। अब भला हनुमान चालीसा से क्यों हनुमान जी भागेंगे? तुमने तो मान लिया कि वही हनुमान जी है जो देह कांपने लगा, शरीर कांपने लगा, कहीं पर देवी आ गई, कहीं पर काली आ गई, कहीं पर एक बताया एक आशीष जी ने कि भाई पांडव भी आ जाते हैं, द्रौपदी भी आ जा रही है, कुंती भी आ जा रही है किसी के देह पर। कुंती, द्रौपदी, राधा हैं, सब आ रहे हैं, अर्जुन, कौरव, पांडव, शकुनी, सब तो देह पे आ जाते हैं। सब आकर भाई अब क्या करोगे आप? सारे देवी देवता आ जाते हैं, किसी के ऊपर इंद्र आ जाते हैं, किसी के ऊपर कोई आ जाता है, किसी के ऊपर कोई आ जाता है। तो ये समस्या है कि ये आपने भूत प्रेतों को भगवान का दर्जा दे दिया, और जब आपने भगवान का दर्जा दे दिया तो वो भगवान के नाम से क्यों भागे? उसे कोई भय ही नहीं है भगवान के नाम, उसे कोई भय ही नहीं है। अब वो आ गया और आपने पूजा करना। गांवों में कई जगह पर, शहरों में भी, कई मंदिरों में भी ये समस्याएं हैं। और मात्र मंदिरों में और हिंदू धर्मावलंबियों की बात नहीं है। आप जाकर, मैं आपको बताऊं, इसलिए मैंने एक प्रश्न किया, एक पॉल चलाया है कि भाई भूत प्रेत कैसे भागेंगे? किसी भी भगवान के नाम से भागेंगे, कि हनुमान जी के नाम से भागेंगे, कि ईसा मसीह के नाम से भागेंगे, कि पीर अल्लाह के नाम से भागेंगे? कैसे भागेंगे? ठीक है, तो चलो बात सही है। जो भाई धर्म को मानने वाला है वो तो हनुमान जी का ही नाम लिख देगा, जो धर्म को नहीं मानने वाला है वो कुछ और लिख देगा, किसी और को मान लेगा। लेकिन समस्या बहुत है इस चीज को लेकर। अब आप चर्चों में चले जाइए, आपने वीडियोस कहीं देखे होंगे, यूट्यूब पर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे कि चर्च में कोई पादरी है, फादर है, लंबा सा वो क्रॉस पहना हुआ है, लॉकेट, और वो महिलाओं को छू देता है ना, क्या कर देता है कि वो महिलाएं कूदने लग जाती हैं, नाचने लग जाती हैं, और फिर उनको ठीक करता है वो। तो इस तरह से वो चीजें जो है चमत्कारी ढंग से वो चमत्कार दिखाना शुरू कर देते हैं। और फिर वो जीसस क्राइस्ट का नाम लेते हैं कि ईसा मसीह ने ऐसा कर दिया। आप ये तो छोड़ दो, चलो ईसाइयों को भी छोड़ दो, मुसलमानों को भी छोड़ दो। मैं गया अरुणाचल, मुझे अरुणाचल प्रदेश में एक बार घूमने का अवसर मिला। अरुणाचल प्रदेश गया तो अरुणाचल प्रदेश के में एक जगह है नामसाई है, फिर हम तो निकले हुए थे घूमने के लिए, ईटानगर भी हम गए, और एक जगह है परशुराम कुंड, अच्छी जगह है, वहाँ पर साधु संत भी जाते हैं, मेला वेला भी लगता है, मकर संक्रांति के समय लोग जाते हैं वहाँ पर घूमने। परशुराम कुंड बहुत ही सुंदर स्थान है, प्राकृतिक सौंदर्य है वहाँ पर। लगभग अरुणाचल प्रदेश में आप 100 किलोमीटर अंदर चले जाते हैं तब जाकर परशुराम कुंड आता है। तो जंगल हैं, पहाड़ियाँ हैं, ऊंची ऊंची हिमालय का बहुत ही मनोरम सुंदर दृश्य है उस क्षेत्र में। तो
हम वहां पर गए तो अरुणाचल प्रदेश में आपको बौद्ध अनुयायी बहुत भारी संख्या में, सिक्किम के अंदर और अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध अनुयायी बहुत भारी संख्या में आपको मिलेंगे। गांव गांव के अंदर छोटा मोटा बुद्ध मंदिर है, या तो आपको बुद्ध मंदिर मिलेगा या शिव मंदिर मिलेगा। तो लेकिन बौद्धों की संख्या उस प्रदेश में ज्यादा है, अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक है बौद्धों की संख्या। बुद्धिज्म को मानने वाले वहां ज्यादा है, और बौद्ध मंदिर भी बड़े बड़े मिलेंगे आपको। छोटे छोटे भी बौद्ध मंदिर होते हैं गांवों के अंदर, और बड़े बड़े भी बौद्ध मंदिर, कहीं पर बहुत बड़ा विशाल बौद्ध मोनेस्ट्रीज हैं वहां पर, कई छोटे मोटे कई मोनेस्ट्रीज हैं। वैसे तो तवांग बहुत बड़ा मोनेस्ट्री है अरुणाचल प्रदेश में, आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल बर्फीले इलाके में वो पड़ता है, काफी ऊंचाई काफी हाइट पर है तवांग। तो लेकिन ऐसे भी दूसरे भी कई मोनेस्ट्रीज हैं छोटे मोटे जो आपको अरुणाचल प्रदेश में फैले हुए हैं, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। तो नामसाई एक जगह है, आसाम बॉर्डर से ज़्यादा दूर नहीं, आसाम बॉर्डर से 15 किलोमीटर की दूरी पर मुश्किल से होगा वो। और वहाँ पर एक बौद्ध मंदिर है, पूरा गोल्डन कलर का है। उसके आगे भी आप जाते हैं तो कई बौद्ध मंदिर मिलते हैं। तो निश्चय ही उस मंदिर को देख के लगता है बहुत भव्य और विशाल मंदिर है, तो बहुत खर्च हुआ होगा, करोड़ों अरबों रुपए उस मंदिर को बनाने में शायद लगे हों। वहाँ मेडिटेशन हॉल है, और कुछ चीज़ों को हमने घूमा भी वहाँ पर जाकर। तो वहाँ पर एक खास तरह का लोग मेडिटेशन कराते हैं। वहाँ के जो बुद्धिस्ट मॉन्क लोग हैं जो वहाँ आते हैं, और वो जापान से भी बताते हैं कि आते हैं, कुछ चाइना से भी आते हैं, इंडियंस, वैसे तो उन्होंने कहा कि इंडियंस और लोकल ही होते हैं, तो लेकिन मॉन्क्स लोग वहाँ आते थे। और उन्होंने बताया कि वो एक खास तरह का मेडिटेशन कराते हैं, ध्यान कराते हैं। तो उसमें होता क्या है, तो उन्होंने बताया कि जब वो ध्यान कराते हैं तो कुछ मंत्र का उच्चारण वो कर देते हैं, सबको ध्यान में बिठा देते हैं, और जब वो बिठा देते हैं तो उस समय धीरे धीरे लोग जो है ना, कोई नाचना शुरू कर देता है, कोई कुछ गाना शुरू कर देता है, डांस, तरह तरह के नृत्य करना लोग शुरू कर देते हैं, और वो परमानंद में खो जाते हैं और वो नाचने लग जाते हैं। ऐसा हो जाता है कि शरीर को खूब घुमाना, खूब नाचना, नृत्य करना, कुछ लोग उछलने कूद, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि प्रसन्नता से उछलने कूदने लग जाते हैं। तो मैंने कहा कि ये तो भाई, मैंने तो बड़ा, मुझे वो लगा कि चलो ऐसी भी साधनाएं होती होंगी, क्योंकि मैंने तो जो साधनाएं जो का उद्देश्य है वो तो विचार शून्यता है, वो तो विचार शून्यता में जो परमानंद की अनुभूति होती है वो अलग ही चीज है। और उसमें जो शक्ति का संचय होता है, मानसिक शक्ति का संचय, क्योंकि आपके विचारों के कारण, बहुत अत्यधिक विचारों के कारण आपकी मानसिक शक्ति का क्षय होता है, आपकी ऊर्जा का क्षय होता है। जब आप बहुत ज़्यादा टेंस होते हैं, टेंशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं, तो भी ऊर्जा का क्षय करते हैं आप। तो विचार जब शांत हो जाते हैं ध्यान की अवस्था में, जैसा महर्षि पतंजलि ने लिखा है, तो उस समय बहुत ही अद्भुत मानसिक ऊर्जा का संचय होता है और सिद्धियों का विकास हो जाता है विचार शून्यता से, ऐसी अवस्था में जाने से। लेकिन यहाँ पर तो लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। अब आप सिर्फ ऐसा नहीं कि चर्चों में ऐसा होता है कि पादरी ने छू दिया और लगा, औरत लगी तेज तेज कूदने, पता नहीं कहाँ से उसके अंदर एनर्जी आ गई, ऊर्जा आ गई, तेज तेज कूदने लगी, नाचने लगी, माथा घुमाने लगी खूब तेज तेज। तो अब ये आप कितना भी इसको नकारते रहो, कितना भी इस पे पर्दा डालते रहो, लेकिन ये समस्या है, समाधान करना है इसका। यह समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भी है। अभी मैं षड्यंत्र वाली बात मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगा। आज समस्या पर चिंतन करते हैं, तो एक बहुत बड़ी समस्या है ये। अब इस समस्या का निदान क्या है कि भाई हनुमान चालीसा पढ़ो। हमारे यहाँ तो यही बताया जाता है कि हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो निश्चित ही भूत भाग जाएगा। तो अब मैं आपको आपके सामने एक चुनौती रखता हूं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। अब भूत कौन सा भागेगा? लोगों के अंदर बहुत सारे संशय हैं। क्या हनुमान चालीसा से क्या कोई, मान लो कि अमेरिका में कोई भूत का प्रॉब्लम है, कोई भूत प्रेत का प्रॉब्लम है अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर। अब उस अमेरिकन भूत को क्या आप हनुमान चालीसा से भगा दोगे? प्रश्न ये उठता है। मैं प्रश्न कर रहा हूं, लेकिन प्रश्न कईयों के मन में है ये। मुझे किसी ने कमेंट में पूछा भी है कि क्या कोई जिन्न जो है हनुमान चालीसा के पाठ से भाग जाएगा कि नहीं भागेगा? ठीक ना? तो प्रश्न ये उठता है, क्या कोई इंग्लैंड का भूत है वो हनुमान चालीसा से भाग जाएगा, या गायत्री मंत्र से भाग जाएगा, या जो हिंदू होगा वही भागेगा? प्रश्न क्या है? तो
ये समझने की वाली बात है, क्योंकि आप किसी चीज को बस कह देने से मान ले रहे हो, आप उसके विज्ञान, जो विज्ञान उसके पीछे कार्य कर रहा है, उस विज्ञान को आप नहीं समझ रहे। बस आप ऐसा कह दिया गया है, आपने उसको मान लिया कि हनुमान चालीसा से भूत भागते हैं, तो हम हनुमान चालीसा पढ़ के भूत भगा देंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी आप जाकर आप एक्सपेरिमेंट कर लो। एक जितने भी भूत प्रेत के प्रॉब्लम है ना, सबके पास जाओ और हनुमान चालीसा पढ़कर देखो भागते हैं कि नहीं भागते। ठीक है, कुछ तो भूत, कुछ तो सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ तो भूत आपको मिलेंगे ही ऐसे जो खुद कहेंगे कि मैं हनुमान जी, मैं बजरंग बली हूं, मेरी पूजा करो। तो वो हनुमान चालीसा से भला, जब वो खुद को हनुमान कह रहा है, खुद को ही बजरंग बली कह रहा है, तो वो आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो भाग कैसे? फिर तो नहीं भागने वाले। आपने, यही तो सबसे बड़ी समस्या यहां पर हो जाती है ना, कि आपने भूत को भगवान बना लिया, और जहां भगवान भूत को बना लिया, आपने भूत को संतोषी माता बना दिया, आपने भूत को दुर्गा जी बना दिया कि दुर्गा जी आती है, दुर्गा जी की सवारी आती है। आपने, अरे भैया क्यों दुर्गा जी शेर की सवारी करती है, तुम्हारे देह पर क्यों आएंगी? उनको क्या आवश्यकता है कि वो तुम्हारे देह पर आ जाए? उनको कोई जरूरत नहीं। उनको क्या हलवा पूड़ी खाना है इसलिए आएंगी? हैं? उनको हलवे पूड़ी की लालच है, लोभ है, इसलिए देह पर आएंगी। तो ये जो संशय है ना, ये जो विचारधारा है, ये इसका समाधान होना चाहिए। तो एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि करना क्या है। थोड़ा बहुत बता रहा हूं, पूरा नहीं बता रहा हूं। पूरा जानने के लिए आपको बहुत कुछ जानना पड़ेगा, और जो मैं बता रहा हूं वो साधारण समस्याओं के लिए बता रहा हूं, विशेष समस्याओं के लिए नहीं। क्योंकि इस प्रेत बाधा में दो तरह की समस्याएं हैं। प्रेत बाधा अनेक रूप से आपको आ सकती हैं। एक प्रेत बाधा ये कि आप जिस जगह पर रहते हैं उस जगह पर आपके रहने से पूर्व काल से किसी प्रेत आत्मा का वास हो, बहुत पुराना वास हो। क्योंकि अंत काल जो मंदिर सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत योनि बलि बलि उतरे। कि अंत समय में जो मकान, प्रॉपर्टी, जायदाद की जो आसक्ति रह जाती है, और उस आसक्ति में जब किसी की मृत्यु होती है तो वो निश्चय ही प्रेत योनि में जाके गिरते हैं। तो उनकी एक है, तो वो वहां पर रहते हैं। अब आपने वहां पर घर किराए पे ले लिया या घर खरीद लिया, आपने वहां रहना शुरू किया, तो आपको प्रेत बाधा का सामना करना पड़ेगा। एक तो इस तरह से प्रेत बाधा आती है। दूसरी चलते फिरते आ जाती है कि आप कहीं पर, और कई बार ये बहुत विकट होती है, ये चलते फिरते वाली भी कई बार विकट होती है। तो चलते फिरते मान लीजिए कि आप कहीं पर गए थे, शांत का समय था, आप किसी जगह पर अकेले में एकांत में चले गए, या आपने किसी जगह पर जो है लघु शंका कर दी किसी एकांत जगह पर, और वहां पर कहीं से कोई प्रेत आत्मा थी तो वो आपसे चिपट गई। तो ऐसे भी भूत प्रेत आते हैं। दूसरा आते हैं कुछ तांत्रिक क्रियाओं से, कुछ ऐसे क्रियाओं के द्वारा, कुछ तांत्रिक भूत प्रेत की जो क्रियाएं हैं उनके द्वारा, जिसको आप कहते हैं कि डायन कर दिया, या कोई औघड़ है तांत्र कर दिया, कोई इस तरह की क्रिया किसने कर दी, उन क्रियाओं के द्वारा आपके घर पर या आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं की गई हों, आपके ऊपर जादू टोना जिसको कहते हैं, ब्लैक मैजिक जिसको कहते हैं, ऑकल्ट जिसको कहा जाता है, आपके ऊपर ऑकल्ट किया गया हो, तो उस कंडीशन में, ऑकल्ट अमेरिकन वर्ड है, अमेरिका में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है और विदेशों में। आम आदमी की समस्याएं हर जगह एक जैसी हैं। आप कितना भी, क्योंकि हम तो अमेरिका को टीवी से जानते हैं ना, टीवी में जो देखते हैं हम उतना ही जानते हैं, लेकिन वहां पर भी लोग गांवों में रहते हैं, खेतों में घुसते हैं, मिट्टी में लगते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं। सब लोग थोड़ी ना वहां पर फिल्मों की तरह जिंदगी थोड़ी ना है हर व्यक्ति की, है? तो फिल्मों से अंदाजा ना लगाएं कि अमेरिका कैसा है। तो हर तरह, हर जगह के लोग हैं। वहां भी अगर खेती बाड़ी नहीं होगी, अनाज नहीं पैदा होगा, तो लोग कैसे जो है अपना जीव खाएंगे पिएंगे। तो इस तरह की बातों को एक साधारण, एक प्रैक्टिकल थिंकिंग आदमी को रखनी चाहिए। इसलिए भूत प्रेत की प्रॉब्लम वहां भी होती है, ऐसा नहीं कि आपके देश में है वहां नहीं। तो अब जो है हनुमान चालीसा पढ़ने से भाग जाएगा, नहीं भाग जाएगा, तो अनेक तरह से प्रेत आत्माएं का बाधा आ सकती है। मुख्य तीन मैंने बताया कि किसी अचानक आपसे चिपट जाए, या कुंडली के अंदर राहु केतु की दशा हो, बुरे राहु की, बुरे केतु की, शनि की दशा, किसी विशेष परिस्थिति में शनि की दशा से भी, लेकिन राहु केतु के प्रभाव से प्रेतात्माओं के प्रभाव बढ़ने का संभावना अधिक होती है। अब जो है, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं और प्रेतात्माएं छाया रूप में ही होती हैं, तो
ऐसे चिपट गया अचानक से, या किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी, या फिर जहां आप रहते हैं वहां पर वो प्रेतात्मा रहती है और वहां से आपको उसने परेशान करना शुरू किया और अपना प्रभाव छोड़ना उसने शुरू किया नकारात्मक विचारों के रूप में। पोजीशन कई तरीके से होते हैं, पिछले वीडियोस में मैंने बता दिया है कि स्पिरिट पोजीशन कैसे होती हैं, प्रेतात्माएं कैसे किसी को पकड़ती हैं, चिपटती हैं। ये पहले एक्सप्लेन किया जा चुका है, इसलिए अभी यहाँ पर उसका विस्तार नहीं करेंगे। तो इस तरह से अब जब आप उन्हें हटाएंगे, जब आप हीलिंग करेंगे, तो कई तरीकों से वो हीलिंग भी होगा, क्योंकि अलग अलग समस्याएं होती हैं। मैंने एक दिल्ली की माता की बताई कि सारे जिंदगी लग गई, उसने ना जाने कितने बाबाओं के यहाँ गए, कितने हनुमान चालीसा पढ़ा होगा, लेकिन वो ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं हुई? क्योंकि उसने खुद ही बुलाया था, खुद ही कहा था कि हाँ मेरे ऊपर देवी आ जाए और लोग मेरी पूजा करेंगे। तो अपनी पूजा करवाने के चक्कर में उसने भूत प्रेत अपने ऊपर लाद लिए। तो वो चीजें जल्दी नहीं ठीक होती। फिर चाहे कितना भी हनुमान चालीसा पढ़ लो, कितना भी मंत्र मार लो, कितनी भी कोशिश कर लो, उसने जहां तक उसको नॉलेज था वो बड़े बड़े सिद्धों के पास, बाबाओं के पास, बालाजी में गई और कई ओझाओं के पास, भगतों के पास वो घूमी, लेकिन वो नहीं ठीक हो पाई। उसकी अंततः उससे मृत्यु हुई क्योंकि बहुत बड़ी गलती उसने कर दी थी कि अपने ऊपर उसने ये चीज़ ले लिया था। और तो इसलिए पहली बात तो आप ऐसे विद्याओं से बचें, जो निषिद्ध विद्या है, निषिद्ध कर्म है, निषिद्ध कार्य हैं, जो ब्लैक मैजिक है, उससे आप बचें। तो आप निश्चय ही, आप खुद ना सीखें, सब खुद सीखेंगे तो धीरे, और खुद सीखकर इसमें आनंद लेने की कोशिश करेंगे तो खुद बंधन में आ जाएंगे, बंध जाएंगे आप, ठीक ना। ये सारी चीजें आपको बांध लेंगी, शायद सारा जीवन ही आपको ना छोड़े फिर, ठीक। तो फिर हनुमान चालीसा भी काम नहीं करेगा, गायत्री मंत्र भी काम नहीं करेगा, कुछ भी जल्दी से काम करने वाला नहीं है। हाँ, थोड़ी सी राहत कोई आपको दे सकता है। हमने कई चीज़ें उन माता जी को बताए थे कि भाई आप इससे, तो काफ़ी राहत उनको मिली थी, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाया, क्योंकि वो चीज़ लगभग 25-30 साल से ऊपर हो गए थे उन चीज़ों के साथ रहते रहते, और देवी के नाम पर वो चीज़ें रहती थी। अब क्योंकि ये देवी देवता इस तरह से आते ही नहीं है, अपने दिमाग में बैठा लो, कभी भी ये गलती करना ही मत, हनुमान जी को पूजना। तो सबसे पहली बात, हनुमान जी को पूजो, लेकिन वैसे कि किसी के देह पर हनुमान जी आ रहे हैं, किसी के देह पर काली जी आ रही है, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको यह विज्ञान समझने की जरूरत है कि हनुमान चालीसा का विज्ञान क्या है। अगर किसी मंत्र से प्रेत भाग रहा है तो उस मंत्र से प्रेत क्यों भाग रहा है, उसका विज्ञान क्या है। जब तक आप उसके वैज्ञानिक तथ्य को नहीं पकड़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपको हनुमान चालीसा से आप भूत भगा दे संभव नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, यह एक मनोविज्ञान है, यह मनोविज्ञान का एक केस है जिसको कि आपको बहुत बारीकी से समझने की भी आवश्यकता है और अमल करने की जरूरत है। तब जाकर किसी भी मंत्र से भूत क्यों भागने लगा या हनुमान चालीसा से भूत क्यों, क्योंकि हनुमान चालीसा एक साइकोलॉजी देती है आपको एक साइकोलॉजी देती है हनुमान चालीसा। वो कौन सी साइकोलॉजी देती है? जो हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है। अब हनुमान चालीसा लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग तो राजधानी एक्सप्रेस की तरह पढ़ते हैं, श्री गुरु चरण सरोज निजमन बिपुल सुधारे बरनौ रघुबर बिमल जसुदायक फलचारी बुद्धिहीन धनु जाने के सिमरो समन पवन कुमार, ऐसे कर कर लोग फास्ट भागे जा रहे, पढ़े जा रहे। क्या है भाई? हाँ, वीर रस में पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा हमेशा वीर रस में पढ़ना चाहिए, ध्यान रखिएगा। हनुमान चालीसा को अब कुछ लोग उसको बहुत अजीब ढंग से गाने भी लग जाते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा में वीर रस है, तो उसे वीर रस के साथ पढ़ो, पहली बात तो ये। और उसमें सिर्फ वीर रस जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़िए मत, आप हनुमान जी की जो लीला उसमें लिखी गई है उसको विजुअलाइज भी कीजिए। तो आप जब डेली पढ़ेंगे तो उसमें 100 बार पढ़ने के लिए 100 बार जब आप पढ़ लेंगे विजुअलाइजेशन के साथ, अर्थात अब तुलसीदास जी ने विजुअलाइजेशन करने के लिए उसमें नहीं लिखा हुआ है। क्यों लिखे भाई? क्योंकि वो एक दृश्य बना रहे हैं ना, हनुमान चालीसा में वो हनुमान जी का एक इमेज बना रहे हैं, इसलिए हनुमान चालीसा कोई 2 लाइन का तो है नहीं, उन्होंने एक छवि बनाई है हनुमान जी की। अगर आप हनुमान चालीसा सही से पढ़ेंगे तो, ठीक ना। महावीर विक्रम बजरंगी ऐसे करके उन्होंने कई बातें लिखी है। वो राम के सेवक है, वो विक्रम बजरंगी है, वो लिल्यो ताहि मधुर फल जान्यू, तो सूर्य को उन्होंने लिल लिया, ठीक है, निगल गए वो। तो इस प्रकार से
उनकी वीरता की एक छवि बनाई जा रही है। तो आप उस छवि का विजुअलाइजेशन कीजिए ताकि वो आपके मन में बैठ जाए कि बजरंग बली क्या है। और जब आप 100 बार इस तरह से पाठ कर लेते हैं विजुअलाइजेशन के साथ, हनुमान जी की लीला के साथ, उनकी लीला का चिंतन करते हुए कि महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मुझ जनेऊ साजय शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदम विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। तो आप कल्पना कीजिए, आप विजुअलाइजेशन कीजिए कि हनुमान जी पूरी लंका में जला रहे हैं, उनसे बलशाली तो कोई है ही नहीं। ठीक ना। जब ये साइकोलॉजी आपके अंदर बैठेगी ना 100 बार पाठ करने के लिए, जो 7 बार पाठ करे कोई, ठीक ना, क्यों कहा जा रहा है? जब आप 100 बार ऐसे विजुअलाइजेशन कर लेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ पूरे लगन से मन से कर लेंगे, और उसके बाद पहली बात तो जहां पर भी ऐसे भूत प्रेत आते हैं जिनके ऊपर देवी जी के नाम पे आते हैं, अब देवी जी के नाम पर लोग उनको पूजा दे रही है, तो भला वो हनुमान चालीसा से क्यों भागेगा? भागेगा ही नहीं वो तो। ठीक ना। पहली बात तो एक, आप अगर कुछ करना चाहते हो ना, अगर आपके गांव के क्षेत्र में कहीं भी आसपास अगर कोई ऐसी घटना घटती है, तो पहली बात तो लोगों के मन में ये विश्वास दिलाओ, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, समाज की थोड़ी सेवा करो, ये विश्वास दिलाओ कि ये देवी नहीं है, ये प्रेतात्मा है, ये शैतान है जो देवी के नाम पर आ रही। तुम इसके चक्कर में मत पड़ो। ये समझाना बहुत जरूरी है लोगों, नहीं तो लोग कमजोर मानसिकता के लोग, और इन्हीं लोगों को भूत प्रेत ज्यादा पकड़ते हैं। भूत प्रेत ज्यादा असर करते हैं उन लोगों पर जिनका सूक्ष्म शरीर कमजोर होता है। सूक्ष्म शरीर अर्थात चेतना। इसलिए तंत्र क्या है? तन का अर्थ क्या है? तन शब्द का अर्थ है सूक्ष्म शरीर, ये ध्यान रखिएगा। कॉन्शियसनेस, जो हमारी चेतना शरीर है, जो हमारा जो मन बुद्धि चित्त अहंकार से जो शरीर बना हुआ है, उसको कहते हैं तन। और तंत्र, उस पर नियंत्रण ले आना, सूक्ष्म शरीर पर नियंत्रण लाने की प्रक्रिया ही तंत्र विद्या है। तो जब आप इस पर नियंत्रण लाना पूरी तरह से सीख जाते हैं ना, तो भूत प्रेत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो किसी का सूक्ष्म शरीर कमजोर होता है, किसी का सूक्ष्म शरीर ताकतवर होता है। तो इस सूक्ष्म शरीर ताकतवर आप करना चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। और वो पावरफुल मेडिटेशन आप सीखना चाहते हैं तो मेंबरशिप लीजिए हमारे चैनल का। उन पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक्स को हम ऐसे नॉर्मल यूट्यूब पर नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा विरोधाभास आ सकता है। ठीक है। तो इसलिए हम उन पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक्स को, हमारे जो मेंबरशिप हमने शुरू किया है, उसको आप लीजिए। महीने भर के अंदर आपको सारी टेक्निक्स मिल जाएंगी, आपको उपलब्ध हो जाएंगी। 1 महीने का जो है वो कोर्स है, और भी अपडेट इसमें आएंगे, पूरी वीडियो रिलीज होगी। तो जब आप उस मेडिटेशन को करते हैं तो आपका सूक्ष्म शरीर ताकतवर होने लग जाता है। अन्यथा किसी का जन्म से ताकतवर होता है, किसी के ग्रहों के प्रभाव से भी उस पर ताकत आ जाती है, तो उनको भूत प्रेत परेशान नहीं करते हैं। लेकिन जो कमजोर है, लेकिन अब भूत प्रेतों में भी कैटेगरी है ना, अलग अलग कैटेगरी है। कुछ भूत प्रेत ही बहुत ताकतवर होते हैं, जिनको हम मसान या फिर ब्रह्म राक्षस या फिर जो कुछ लोग उसको बेताल कहते हैं, तो बहुत ही ताकतवर भूत प्रेत भी होते हैं। तो वो रेयर होते हैं, वो भी रेयर होते हैं, वो भी हर जगह, जैसे कि कुछ चीज़ें रेयर होती तो वो भी रेयर होते, हर जगह वो नहीं मिलते, समान रूप से नहीं मिलते। ये देह वेह पर जो आने वाले हैं वो ज़्यादातर बहुत बड़े कैटेगरी का नहीं, जिन कैटेगरी के जो भूत होते हैं वही आते हैं। तो आप उनको कई तरीके से उनको हटा सकते हैं, आप उनको भगा सकते हैं। हनुमान चालीसा से भी भाग जाएंगे। आपको ये कोशिश कर, पहले आप जो भूत आ गया, जो प्रेत आ गया, उसको अगर लोग देवी मानने लगेंगे, उसको अगर लोग हनुमान जी मानने लगेंगे, तो कहां से भागेगा भाई हनुमान चालीसा से? आप खुद सोचो, नहीं भागेगा ना। क्योंकि लोग तो देवी उन्हें कोई भगाने की कोशिश करेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो कह रहा है मैं देवी हूं, और लोगों ने उसे पूजा देना शुरू कर दिया। उन्होंने हनुमान चालीसा का प्रयोग ही नहीं किया। ठीक है। तो हनुमान चालीसा से भागते हैं, मंत्रों से भी भागते हैं, लेकिन जो है तरीका होता है, उस पढ़ने का भी एक, हनुमान चालीसा के भी पाठ का एक तरीका होता है, मंत्रों के प्रयोग का भी एक तरीका होता है। उन मंत्रों के प्रयोग का तरीका आप सही से जानोगे, और फिर कुछ क्रियाएं हैं जिससे कि प्रेतात्माएं, कुछ आयुर्वेदिक टेक्निक से चरक संहिता में बताई गई है, मैं बता देता हूं आपको। जैसे कि आप पीली सरसों
अगर आप जलाते हैं घर में तो नेगेटिव एनर्जी आपके घर से भागेगी। डेली थोड़ा सुबह जला सकते हैं तो कम से कम शनिवार के दिन एक बार जला लिया कीजिए सुबह सुबह। तेज पत्ता, पीली सरसों, लौंग, कपूर, इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो भी आप भूत प्रेत, उससे भी भूत भागते हैं। दूसरा, किसी को लग गई है, नज़र लगना भी एक तरह की प्रेत बाधा होती है, तो अगर लग गई है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, बहुत बड़ा विषय है, आगे आने वाली वीडियोस में मिलेंगे आपको इसका समाधान। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि उसको हम यहाँ पर नहीं बताएंगे, वो भी वीडियो में आपको मिलेंगे, लेकिन वो स्पेशल वीडियोस होंगे। उसके लिए आप मेंबरशिप लेंगे तभी उसमें, क्योंकि उसको लेकर विरोधाभास भी हो सकता है, उसको पब्लिक नहीं किया जा सकता। तो अभी हम विराम देते हैं और विश्वास रखिए कि निश्चय ही हनुमान चालीसा से भूत भागते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि जब भूत को ही हनुमान जी बना दोगे, भूत को ही देवी जी बना दोगे, तो फिर हनुमान चालीसा का प्रयोग करना वहां पर फेल हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो कभी उनको देवी जी या हनुमान जी ना बनाए। सिम्पटम को समझिए, प्रेत आने का जो सिम्पटम है उसको जानिए और उसे प्रेत ही मानिए। वो चाहे कितना भी स्वयं को हनुमान जी का है, खुद को देवी जी का है, आप मत मानिए। मुझे एक प्रेत मिला, वो किसी महिला के ऊपर, वो क्या बोलता था कि मैं साक्षात, मैं महाकाल हूं, मैं ये हूं। मैंने घुमा कर एक चांटा उसको लगाया, अगर तुम महाकाल है। उसने मेरे पैर पकड़ लिए, ठीक ना, पैर पकड़ के बोले लगे नहीं मुझे मत हटाओ, मुझे मत भगाओ। मैंने कहा कि तू है कौन, तू पहले बता, मुझे तो लगता है कि तू हिंदू ही नहीं। तो बोला कि नहीं मैं हिंदू हूं, कभी बोलता मैं मुसलमान हूं, कभी मैं हिंदू हूं, 50 तरह की बातें वो अपना। ये लोग क्योंकि झूठ बहुत बोलते हैं, लोग जैसे नेता लोग बहुत झूठ बोलते हैं ना, तो ऐसे भूत प्रेत लोग भी बहुत झूठ बोलते हैं। जब किसी के शरीर पे आते हैं तब। हाँ, योग मार्ग से आप ध्यान के द्वारा अगर किसी प्रेतात्मा को जान सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने ऐसा कई बार किया है, कई लोगों की सहायता की है कि मैंने अपने ध्यान के द्वारा उन प्रेतात्माओं को देखकर, उनकी इच्छा जानकर, उनकी शक्तियों को जानकर उनको सहयोग किया है। तो ध्यान के उस स्तर पर आपको जाना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, तब जाकर आपके अंदर वो गुण विकसित होगा। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा ना भी करें तो दूसरे कई तरीके हैं जिससे कि आप प्रेतात्माओं को हटा सकते हैं। क्योंकि वो स्तर चाहिए ना आपका कि आप उनके साथ लड़ सके, आप उनको कमजोर एहसास करा सके। लेकिन आप खुद कमजोर होंगे और लड़ने चले जाएंगे तो समस्या पैदा हो सकती है। ठीक है, तो हनुमान चालीसा के पाठ से जब आप हनुमान जी का चिंतन करते हैं और हनुमान जी की शक्ति का चिंतन करते हैं तो उस समय आपका सूक्ष्म शरीर भी शक्तिशाली होता है। ठीक, और वो चीज़ फिर वो विज्ञान, साइकोलॉजी का विज्ञान काम करता है वहाँ पर, और उससे प्रेतात्माएं उससे हनुमान चालीसा के पाठ से वो फिर डरती हैं और वो पीछे हटती हैं। लेकिन इनका एक और भी चक्कर होता है कि एक बार के लिए अपना फुल पावर दिखाने की कोशिश करती है, तो फिर भी ये डरती हैं। फुल पावर तभी दिखाएंगे ना जब वो डरेंगे। तो ये भी एक सिम्पटम होता है कि हाँ वो भागने के कगार पर है, इसलिए अपनी पूरी ताकत दिखाने के चक्कर में लगी। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करके भगा सकते हैं प्रेतात्मा को, निश्चय ही आप भगा सकते हैं। लेकिन आपके पास सही तरीका होना चाहिए, तब जाकर ये संभव है। तो आइए, नहीं तो समस्याएं इस चीज को लेकर बहुत हैं। धन्यवाद। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।